नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की, जहां एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। अक्सर लोगों को इंश्योरेंस खरीदना एक मुश्किल काम लगता है ना? एक पहेली की तरह, जबकि इसका असली काम तो एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना है। अब ये नंबर देखिए, 1.9%। ये क्या है? दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मार्केट होने के बावजूद ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम में भारत का हिस्सा सिर्फ इतना सा है। और यही दिखाता है कि यहाँ कितना बड़ा प्रोटेक्शन गैप है, यानी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। एक ऐसा बदलाव जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए इंश्योरेंस का मतलब ही पूरी तरह से बदल देगा। अच्छा, तो ये समझते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। आखिर भारत आज कहाँ खड़ा है इस मामले में? देखिए, इंश्योरेंस को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक सोशल सिक्योरिटी सर्विस है, एक तरह की सामाजिक सुरक्षा। इसका मकसद लोगों को, उनके परिवार को और उनकी कीमती चीज़ों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना है, ताकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में सहारा मिल सके। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल प्रीमियम में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 1.9% है। मतलब पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन असलियत में बीमा की पहुंच बहुत ही कम है। तो इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार एक बिल्कुल नया कानूनी ढांचा लेकर आ रही है। और इस नए बिल का मूल मंत्र है सबका बीमा सबकी रक्षा। ये प्रपोज बीमा अमेंडमेंट बिल 2025 का गाइडिंग प्रिंसिपल है। और मजे की बात यह है कि इसे कैबिनेट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये पूरे नींव को बदलने जैसा है। सोचिए, 1938 का इंश्योरेंस एक्ट, फिर 1999 का IRDA एक्ट और अब 2025 में ये नया बीमा बिल लाने का प्रस्ताव है। यानी 10 को पुराने कानूनों को आज के ज़माने के हिसाब से बदला जा रहा है। इस नए बिल के मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला, पुरानी प्रक्रियाओं को मॉडर्न बनाना। दूसरा, कवरेज को देश के हर कोने तक पहुंचाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, रेगुलेशन को मजबूत करके पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को सुरक्षित करना। अब बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। सबसे पहला कदम है मार्केट को पूरी तरह से खोल देना। एक बहुत बड़ा बदलाव है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। पहले जहां 74% की लिमिट थी, अब उसे 100% करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां अब भारत में पूरी तरह से अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती हैं, जिससे कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। अब एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है री इंश्योरेंस। ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये इंश्योरेंस कंपनियों का भी इंश्योरेंस होता है। ये उनके लिए एक सेफ्टी नेट है, ताकि वो किसी बड़ी आपदा या बहुत सारे क्लेम आने पर फेल न हो जाएं। इसे ऐसे समझिए, एक इंश्योरेंस कंपनी हजारों लाखों लोगों को पॉलिसी बेचती है। फिर वो कंपनी खुद के लिए भी एक पॉलिसी खरीदती है, जिसे री इंश्योरेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई बड़ी घटना हो जाए और एक साथ बहुत सारे क्लेम आ जाए तो वो कंपनी उन्हें चुका सके और दिवालिया न हो। और इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है री इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। भारत में आने की शर्त को आसान बना दिया गया है। पहले जहां उन्हें 5,000 करोड़ की कैपिटल की जरूरत थी, अब उसे घटाकर सिर्फ 1,000 करोड़ कर दिया गया है। जाहिर है, इससे मार्केट में और भी खिलाड़ी आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट खुल गया, नियम बदल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा आम इंसान तक कैसे पहुंचेगा। तो इसका जवाब है एक खास प्लान में, जिसे बीमा ट्रिनिटी कहा जा रहा है। ये बीमा ट्रिनिटी इस पूरे प्लान का वो हिस्सा है जो सीधे कस्टमर से जुड़ा है। ये एक 3 पिलर वाली स्ट्रेटजी है जिसे रेगुलेटर IRDA ने बनाया है, और इसका एक ही मकसद है, यूनिवर्सल कवरेज। पहला पिलर है बीमा सुगम। इसे इंश्योरेंस का Amazon या फ्लिपकार्ट समझ लीजिए। एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जाकर कोई भी अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी को कंपेयर कर सकता है, खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है, और सबसे अच्छी बात, आसानी से क्लेम भी फाइल कर सकता है। दूसरा पिलर है बीमा वाहक। ये एक तरह की फील्ड फोर्स होगी जिसमें खास तौर पर महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इनका काम होगा गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताना और उन तक पॉलिसी पहुंचाना, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पक्की हो सके। और तीसरा और आखिरी पिलर है बीमा विस्तार। ये एक बिल्कुल नए किस्म का
ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा। मतलब एक ही पॉलिसी में लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट सब कुछ कवर होगा। ये काफ़ी सस्ता होगा और इसे समझना भी आसान होगा, ताकि अलग-अलग पॉलिसी खरीदने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो आखिर ये सब कुछ किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? ये सब एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ बढ़ाया जा रहा एक कदम है। और वो लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा। ये एक विकसित भारत के विजन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, ताकि जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे तो हर नागरिक के पास इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच हो। तो ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ये बहुत बड़ा है और एम्बिशियस भी है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 1 अरब से ज़्यादा लोगों को वो असली फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दे पाएगा जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है? इस प्लान की कामयाबी सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में लोगों को मिलने वाली सुरक्षा से ही नापी जाएगी।